जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 27 मार्च का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सेलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट है, हर एक नई सुबह हम फिर से पैदा होते हैं, हम आज क्या करते हैं यही मायने रखता है। तो चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सेशन में एमसीक्यू डिस्कस होते हैं रिसेंटली न्यूज पर बेस्ड, देन इसके बाद में करंट न्यूज का डिस्कशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, एज पर क्रिसिल व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया इन फिस्कल 2021 एंड 22। क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि क्या है? ऑप्शन आर 11%, 12%, 10%, 9%। तो राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन ए 11%। क्रिसिल रेटिंग एजेंसी ने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि को 11% तक पहुंचाने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, श्रीकांत मोघे हु हैज पास्ड अवे वाज अ रेनाउंड थिएटर एंड फिल्म एक्टर फ्रॉम विच फिल्म इंडस्ट्री। भाई श्रीकांत मोघे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, एक प्रसिद्ध थिएटर और फिल्म अभिनेता, किस फिल्म उद्योग से थे? कन्नड़, बंगाली, मलयालम या मराठी? तो राइट ऑप्शन है डियर मराठी, ऑप्शन डी है राइट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन होगा भाई आपका मराठी से ये बिलोंग करते हैं, मराठी फिल्म इंडस्ट्री से। द मराठी स्टेज एंड फिल्म एक्टर श्रीकांत मोघे हैज पास्ड अवे इन पुणे आफ्टर सफरिंग फ्रॉम एज रिलेटेड अलाइनमेंट। ही वाज 91। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 बाय द हेरिटेज फाउंडेशन। भाई द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शंस आर 148, 156, 121 या 101। तो राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा आपका 121। भाई राइट ऑप्शन है 121। कौन सी रैंक है? 121। द इंडिया हैज बीन प्लेस्ड एट 121 पोजीशन अमंग 184 कंट्रीज इन द इंडेक्स विद अ स्कोर ऑफ 56.5 आउट ऑफ 100। इंडिया इज पुट अंडर मोस्टली अनफ्री। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द OECD हैज प्रोजेक्टेड द ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ एट हाउ मच परसेंटेज फॉर द ईयर 2021। OECD ने वर्ष 2021 के लिए वैश्विक जीडीपी वृद्धि का कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है? ऑप्शंस आर 4%, 5.5%, 3.1%, 6%। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन बी आपका राइट होगा भाई 5.5%। द ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड एट 5.5% in 2021 and 4% in 2022 by OECD. Next MCQ आ रहा है, which state UT government has presented a budget themed on patriotism और देशभक्ति for the financial year 2021-22। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए देशभक्ति पर आधारित बजट पेश किया है? ऑप्शंस आर दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, लद्दाख। राइट ऑप्शन है डियर आपको ऑप्शन ए। भाई दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए देशभक्ति या देशभक्ति पर आधारित 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। द दिल्ली गवर्नमेंट प्रेजेंटेड अ ₹69,000 करोड़ बजट थीम्ड अ पैट्रियोटिज्म और देशभक्ति फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू कम अप विद द जेंडर बजट कॉन्सेप्ट। कौन सा राज्य लिंग बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस आर आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरला। राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन ए राइट होगा भाई। आंध्र प्रदेश जेंडर बजट कॉन्सेप्ट्स पर लाने वाला पहला राज्य बना है। द चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी अनाउंस्ड दैट आंध्र प्रदेश विल इंट्रोड्यूस द जेंडर बजट दैट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द इंडिया उज्बेकिस्तान एक्सरसाइज डस्ट लेक 2 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। भारत उज्बेकिस्तान अभ्यास डस्ट लेक 2 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शंस आर उत्तराखंड, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन ए आपका भाई उत्तराखंड होगा राइट ऑप्शन। द इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लेक सेकेंड कमेंस्ड इन फॉरेन ट्रेनिंग नोड चौबतिया रानीखेत इन उत्तराखंड। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने भाई?
तीरथ सिंह रावत जी। ठीक है, राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, तीरथ सिंह रावत। पौड़ी गढ़वाल सीट से भाजपा के लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु हैज बीन नेम्ड एज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ फेब 2021। फरवरी 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर मंथ के रूप में किसे नामित किया गया है? जो रूट, कायल मेयर एंड रविचंद्र अश्विन, अजिंक्य रहाणे। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी राइट होगा, रविचंद्र अश्विन। Team India's premier of the spinner Ravichandran Ashwin has been named as the ICC Men's Player of the Month for Feb 2021. Next MCQ आ रहा है, which country has topped the Economic Freedom Index 2021 released by US think tank the Heritage Foundation? अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शंस आर सिंगापुर, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड। तो राइट ऑप्शन होगा डियर ऑप्शन ए आपका राइट होगा भाई, सिंगापुर। सिंगापुर हैज टॉप्ड द ग्लोबल रैंकिंग इन द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 फॉर द सेकेंड ईयर इन अ रो पब्लिश्ड बाय यूएस कंजर्वेशन थिंक टैंक। ये थे हमारे आज के एमसीक्यू। अब हम बढ़ते हैं आज की न्यूज की तरफ, देखते हैं हमारे लिए कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फर्स्ट न्यूज आ रही है डियर वर्ल्ड थिएटर डे से। भाई वर्ल्ड थिएटर डे अभी हमने हाल ही में सेलिब्रेट किया है। वर्ल्ड थिएटर डे टेक्स प्लेस ऑन 27th मार्च एंड इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द स्टेज एंड द पीपल हु हैव स्पेंट ईयर कल्टिवेटिंग इट्स आर्ट एंड ब्यूटी। वर्ल्ड थिएटर डे was initiated in 1962 by the International Theatre Institute. This day would want to be celebrated by many in the flesh. विश्व रंगमंच दिवस 2021 भाई विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है और यह रंगमंच का उत्सव है जिन लोगों ने अपनी कला और सुंदरता की खेती करते हुए वर्षों बिताए हैं। विश्व रंगमंच दिवस की शुरुआत 1962 में 1962 में अंतरराष्ट्रीय रंगमंच संस्थान द्वारा की गई थी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर एचडीएफसी से। एचडीएफसी बैंक नेम्ड इंडियाज बेस्ट एसएमई बैंक। भाई एचडीएफसी बैंक को एडजस्टेड किया गया है इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर एसएमई एट Asia Money Best Bank Award 2021. In its evaluation, the magazine said on its website, HDFC Bank's transformation of its micro, small and medium-sized enterprise. भाई MSME की बात की गई है, SME Small Medium Enterprise business over the past few years makes it a worthy winner of this award। भाई देखिए एचडीएफसी, ये एचडीएफसी की टैगलाइन है आपकी, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। एचडीएफसी भाई बैंक बना है इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर एसएमई स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइज। एचडीएफसी बैंक ने भारत के सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक का नाम दिया गया है। भाई एचडीएफसी बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 से एसएमई बैंक के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया। अपने मूल्यांकन में पत्रिका ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि एचडीएफसी बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में अपने सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम व्यवसाय में बदलाव किया है। इस पुरस्कार के योग्य एक विजेता है। कौन सा? एचडीएफसी बैंक। चलिए नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई भारत पे से। भारत पे ने लॉन्च किया है डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर फाइनेंस। डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर फाइनेंस टू एम्पावर एसएमई। भाई भारत पे हैज रोल्ड आउट इट्स इनोवेशन lending product distributor to relator D2R, distributor to relator finance, which will focus especially on empowering small and medium enterprises. The product is designated to provide instant liquidity to distributors, wholesalers, traders and dealers across industry verticals. The Economic Times से ये न्यूज ली गई है डियर। भारत पे ने एसएमई को सशक्त बनाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेल फाइनेंस लॉन्च किया। भारत पे ने अपने नवीन उधार उत्पाद डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर फाइनेंस को रोल आउट किया है, जो विशेष रूप से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। उत्पाद को उद्योग के ऊर्ध्वाधर में वितरकों, थोक विक्रेताओं, व्यापारियों और डीलरों को तत्काल तरलता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। द इकोनॉमिक टाइम्स से ये न्यूज ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर। छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर डेवलप्ड अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इनॉग्रेटेड एट खजुराहो। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर इंडिपेंडेंट चार्ज भाई प्रहलाद सिंह पटेल एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान इनॉग्रेटेड द छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर एट खजुराहो। भाई छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर खजुराहो में आपका उसका उद्घाटन
उद्घाटन किया गया है पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन योजना के तहत। कौन सी योजना है भाई? स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया खजुराहो में। किसने किया है भाई? केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खजुराहो में छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, टाटा पावर DDL हैज अनाउंस्ड इट्स पार्टनरशिप विद सन मोबिलिटी टू सेट अप अ नेटवर्क of battery swap points across north and northwest Delhi. APLED Delhi government earlier announced its ambitious Switch Delhi campaign to encourage people for moving to electric vehicles. टाटा पावर DDL ने उत्तरी और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में बैटरी स्वैप पॉइंट्स एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए सन मोबिलिटी के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। भाई डायरेक्ट न्यूज है आपकी, टाटा पावर DDL ने सन मोबिलिटी के साथ क्या किया है? पार्टनरशिप की है। आपके नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने पहले महत्वाकांक्षी स्विच दिल्ली अभियान की घोषणा की ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई हरियाणा से। हरियाणा हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज हैज अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ अ नेशनल डिसीज कंट्रोल भाई NCDC नेशनल डिसीज कंट्रोल सेंटर इन अंबाला सिटी टू कंडक्ट टेस्ट फॉर ऑल द डिसीज इंक्लूडिंग ट्यूबरकुलोसिस अंडर ऑन रूफ। भाई मिस्टर विज बोले हैं said that this center will be constructed in Ambala with the participation of the central government. ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज ली गई है भाई। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक छत के नीचे तपेदिक सहित सभी बीमारियों के परीक्षण के लिए अंबाला शहर में एक राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC स्थापित करने की घोषणा की है। श्री विज ने कहा कि इस केंद्र का निर्माण अंबाला में केंद्र सरकार की भागीदारी के साथ किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन को भाई इनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है। द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर PSA के विजय राघवन बाय अ ईयर। एन ऑफिशियल ऑर्डर वाज इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ऑन थर्सडे। Dr. Vijay Raghavan, 67, was appointed PSA in 2018 after retiring as Secretary Department of Biotechnology. His contract ends on 2nd April but has now been extended until April 2022. The Hindu से ये न्यूज ली गई है डियर। भाई प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन जी का कार्यकाल का विस्तार कर दिया गया है। सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा गुरुवार को एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया। डॉक्टर विजय राघवन 67 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद 2018 में PSA नियुक्त किया गया था। उनका अनुबंध 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, लेकिन अब इसे अप्रैल 2022 तक बढ़ा दिया गया है। द हिंदू से ये न्यूज ली गई है डियर। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, HPCL मित्तल एनर्जी। HPCL मित्तल एनर्जी फर्स्ट इंडियन कंपनी टू बाय गुयानास क्रूड लीजा। भाई द कार्गो वाज बॉट बाय HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड। HMEL ऑपरेट्स 2,26,000 बैरल पर डे भटिंडा रिफाइनरी इन द नॉर्थर्न स्टेट ऑफ पंजाब। भाई HPCL मित्तल एनर्जी पहली भारतीय कंपनी है जिसने गुयाना क्रूड लीजा को खरीदा है। कार्गो को HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड द्वारा खरीदा गया था। HMEL पंजाब के उत्तरी राज्य में प्रतिदिन 2,26,000 बैरल भटिंडा रिफाइनरी संचालित करता है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिप्टी गवर्नर कमलेश चंद्र चक्रवर्ती। कमलेश चंद्र चक्रवर्ती पास्ड अवे। भाई इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। कमलेश चंद्र चक्रवर्ती जी का ये फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिप्टी गवर्नर रहे हैं इन मुंबई ऑन फ्राइडे मॉर्निंग फॉलोइंग अ हार्ट अटैक। चक्रवर्ती 68 ईयर ओल्ड वाज द डिप्टी गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक बिटवीन 15 June 1999 and 25th April 1914. He left office 3 months before his tenure ended. He also served as the चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक में भी मैनेजर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं। CMD ऑफ इंडियन बैंक भी रहे हैं 2005 से 2007 तक। इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज ली गई है डियर। RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर KC चक्रवर्ती का निधन हो गया है। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना होगा, कमलेश चंद्र चक्रवर्ती RBI के पूर्व गवर्नर डिप्टी गवर्नर हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। भाई 68 ईयर्स के थे। 15 जून 2009 से 25 अप्रैल 2014 के बीच केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर रहे। उनका कार्यकाल समाप्त होने से 3 दिन पहले ही उन्होंने पद छोड़ दिया था। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में 2007 से 2009 के बीच अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया है।
इंडियन बैंक में, भारतीय बैंक में CMD के रूप में 2005 से 7 के रूप में कार्य किया है। इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज ली गई है। नेक्स्ट न्यूज भाई, नोटेड जर्नलिस्ट हैं ऑथर अनिल धारकर passed away at 74. Noted journalist and author Anil Dhakar passed away in Mumbai. He was 74. He was undergoing treatment for the heart alignment. Anil Dhakar was the founder and director of the Mumbai International Literary Festival. भाई इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल के ये फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं। In his 5-decade long illustrious career, Dhakar has been a columnist, writer, architect, a member of the advisory committee, film certification board, and more. Dharkar had been the editor of the variety of publications starting with Devanor Midday, The Independent and the Illustrated Weekly of India. भाई प्रसिद्ध पत्रकार लेखक अनिल धारकर का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। प्रसिद्ध पत्रकार लेखक अनिल धारकर का मुंबई में निधन। उनका दिल की बीमारी से इलाज चल रहा था। भाई अनिल धारकर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के संस्थापक और निदेशक थे। अपने 5 दशक लंबे शानदार करियर में धारकर एक स्तंभकार लेखक थे, एक वास्तुकार, फिल्म प्रमाणन बोर्ड की सलाहकार समिति के सदस्य रहे और डेवोनेयर मिडडे से शुरू होकर धारकर कई प्रकाशनों के संपादक रहे। द इंडिपेंडेंट और द इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया। ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज ली गई थी। डियर, सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एंड देन PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। देन टेलीग्राम पर सारी PDFs अवेलेबल हैं, आप वहां से PDF ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।